नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन में आपकी इंडस्ट्रीज पे अप्रोच क्या हो, स्पेशली एक्सपायरी डे पे यानी 29 दिसंबर के मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी आज, और मिड सेशन में आपकी अप्रोच, मॉर्निंग की अप्रोच और सेकेंड हाफ का डेटा क्या कहता है, सब पे करेंगे बात। और आज के फ्यूचर्स के ट्रेड और ऑप्शंस के ट्रेड और हीरो या जीरो ट्रेड एक्सपायरी डे के लिए सब कुछ आज आएगा। प्रशांत सावंत जी के सौजन्य से आज इस कार्यक्रम में हमारा हिस्सा होंगे, वो मेहमान के रूप में अपनी कॉल्स देंगे। लेकिन आप इंडेक्सेस लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। इंडेक्सेस इस वक्त ट्रेड करते हुए 18035, ये निफ्टी का स्तर। इंट्राडे हाई रहा करीब 18,056 का, लो की ट्रेजेक्टरी रही लगभग 17,993। दूसरा इंडेक्स लेके आइए जनाब बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी का आज का इंट्राडे लो रहा 42,490 और इंट्राडे हाई आपसे कुछ देर पहले करीब 42,688 का लगाया। आज हमारी दो तीन चीजों पे बात हुई थी। देखिए कि पिछले 3 सेशन में शॉर्ट कवरिंग का स्विंग मंथली कॉन्ट्रैक्ट के डेटा के एक्सपायरी के नजदीक थोड़ा सा आप देखें शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी, वो आपको करीब निफ्टी पर 18,150 पे ले आई, और बैंक निफ्टी को अगर आप देखें 43,000 का दर्शन करा के ले आई। इस पूरे पुल बैक में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में स्ट्रॉन्ग इंडेक्स था बैंक निफ्टी। और आज भी अगर आप भावनाओं से दूर अगर हट के सिर्फ आंकड़ों को देखें तो बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देखें पुल बैक इन कंपैरिजन टू निफ्टी। क्या अप्रोच थी मेरी सुबह की? मैंने आपको कहा था कि जनाब वो लेवल जो मंडे को काम कर गया ऊपर की तरफ, आज वो नीचे काम करेगा। एंड दैट्स ट्रैजेक्टरी वाज 18,034 एंड 7,953। ऑप्शन बेस 18,000 का पुट राइटर और आपका वो 18,000 का साइकोलॉजिकल जोन। इस पे ये जब तक है इट्स बाय ऑन डिप्स, और अगर इस डिप पे आपको बाय का ट्रेड मिल जाए तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस 1 इट्स 18,151 और 18,187 और 205। कोई भी ट्रेड अगर आप लोअर एजेस पे पकड़े तो ये आपका एग्जिट जोन होगा। लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, इट्स एन एक्सपायरी डे और बाजार थोड़ा सा ट्रबल्ड वैसे भी है। अगर किसी भी ट्रेड पे आपको अच्छा खासा 50, 60, 70 पॉइंट का स्विंग मिल जाए निफ्टी पे, तो मेरे ख्याल से आज की तुलना में वो ठीक है। अगर मिल गया होगा तो भी ठीक है। इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस याद रखिएगा, रेजिस्टेंस वही रहेगा, बड़ा रेजिस्टेंस। इट्स ऑल अबाउट कि हाँ यार आज दिन ठीक ठाक नहीं है, एक्सपायरी डे है, एक छोटा ट्रेड लेके बाहर आ जाइए। अगर आपके पास लॉन्ग अभी भी है तो क्या करें? अगर आपने इंट्राडे के डिप को बाय किया है, आइए चेक करने की कोशिश करते हैं कैसे प्लेस्ड है ऑप्शंस। 18,000, 18,1, 18,2 की कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं, और 18,000, 17,900 और 17,800 के पुट राइटर क्या कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे ये 6 स्ट्राइक्स आएंगी, और इनको देख के आपको एग्जैक्टली एक चीज़ तो विजिबल होगी कि काफ़ी हद तक ग्रिप ले ली है कॉल राइटर्स ने। और आपकी स्क्रीन पे ये 6 स्लाइड्स 18,100 की कॉल राइटिंग देखिए, इट्स 1.19 CR। जरा आपने गलत डाल दी है, 18,000 है, 18,100 है, उसके बाद 18,200 है। प्लीज़ इसको रिमूव करके ठीक करिएगा। लेकिन पुट राइटिंग 18,000 की स्ट्राइक पे 99 लाख की है, करीब 2.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। यानी ये चैनल ये रेंज और स्क्यूज हो गई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आपको निफ्टी पर एक अच्छा ट्रेड टार्ट मिल गया हो 50, 60, 70 पॉइंट का तो दैट्स इनफ। लेकिन बड़ा मूव याद रखिएगा एज पर दीज स्टैट्स तभी आएगा अगर हम 18,080 या फिर 18,110 की ट्रेजेक्टरी को पार कर जाए। याद रखिएगा इंट्राडे में, जैसे कहते हैं ना एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग। देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रिप किसने लिए है कॉल राइटर्स में? 18,100 के कॉल राइटर ने। तो अगर आपके पास लॉन्ग है और आप पेशेंसली बैठ सकते हैं, वैल्यू एट्रिक्स रख सकते हैं, तो अगला स्विंग तभी आएगा जब ये 18,100 का कॉल राइटर अपने आप को रिस्क में महसूस करेगा। 18,080, 18,110 की जोन अगर बाइसेक्ट हो तब ठीक है, अदरवाइज अगर आप ट्रेड ले चुके हैं तो अच्छी बात है। अब आइए निफ्टी बैंक पे। देखिए आज सुबह बात हुई थी जब हर्षिता से हम बात कर रहे थे कि इन लास्ट 3 डेज अगर ये पुल बैक था तो इस पुल बैक में बैंक निफ्टी 2 शेड बेटर था इन कंपैरिजन टू निफ्टी। निफ्टी अपना नहीं क्रॉस कर पाया 50 डेमा, 10 डेमा, 20 डेमा, तो बहुत दूर प्लेस था। लेकिन बैंक निफ्टी ने कल इंट्राडे में 10 को भी बाइसेक्ट किया, 20 को भी बाइसेक्ट किया, बस 43,000 का जोन नहीं निकाल पाया। आज डिप मिले तो क्या बाय करना है? फर्स्ट बेस जोन। प्रिंसिपल था कि फर्स्ट बेस जोन को बाय करना है। क्या था बेस 1? बेस 1 था जनाब 42,634 और 490, एग्जैक्टली 490 डे लो है। अब अगर आपको वो 150 पॉइंट का ट्रेड मिल गया, 200 पॉइंट का ट्रेड मिल गया तो अच्छी बात है। लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी डे हाई पर है, तो क्या करें?
आइए जरा डेटा को चेक करने की कोशिश करते हैं। क्या कर रहे हैं पुट राइटर्स, क्या कर रहे हैं कॉल राइटर्स। इस वक्त की अगर आप 6 स्ट्राइक्स को देखें, इस वक्त की मैंने एक्सपायरी डे की 29 दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट की, तो एक चीज़ तो विजिबल है जनाब, आज के लो पे यानी 490 पे 42,500 पे पुट राइटर्स थोड़े से एग्रेसिव है। लुक एट OI एडिशन एंड एट लोअर लेवल्स। 43,500 पे करीब करीब 2 लाख और 43,400 पे अगर आप देखें 3,500 घटे हैं और करीब 43,300 पे अगर आप देखें 4 लाख 43,000 शेयर जुड़े हैं। और कॉल राइटर्स आप देखिए कि 43,700 का कॉल राइटर थोड़ा सा बैकफुट पे आ रहा है और यहाँ पे करीब 50,000 शेयर OI में कम हुए हैं। और 43,800 का अगर आप देखें जो ओपन इंटरेस्ट है, डायरेक्टर साहब आप एक काम कीजिए, आप बहुत दूर की स्ट्राइक ले आए हैं, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, प्लीज़ हटा लीजिए ये। इट्स 42 700 800 एंड 900, माफ़ कीजिएगा प्लीज़, ये मेरी गलती है, ये थोड़ा डेटा गलत है। बट स्टिल मैं कहूँ जो मेरे पास स्क्रीन पे डेटा है, मैं जो देख रहा हूँ इस वक्त, उसमें 42,500 400 300 और 200 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रही है और उतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं है 42,700 की कॉल पे या फिर 42,600 की कॉल पे। अगर ये पुल बैक कंटिन्यू रहा है तो एज पर दी स्टैट्स याद रखिएगा कॉल राइटर सिर्फ 2 जगह पे विजिबल है और वो है 42,900 और करीब करीब 43,000 की ट्रैजेक्टरी में। तो ये पुल बैक अगर यहाँ से 150 पॉइंट और दे दे 800 तक तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आपने ट्रेड अभी भी लॉन्ग रखा हुआ है। प्रशांत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये आई थिंक मेरी रीडिंग थी और अब आपकी रीडिंग क्या कहती है, और मैं तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा जो ये बैंक निफ्टी में हल्का सा गुफ अप हुआ है, थोड़ी सी स्ट्राइक जो थी वो ऊपर चली गई। आपका अप्रोच निफ्टी और निफ्टी बैंक पे डॉक्टर साहब कुछ देर में उसको ठीक करके फिर ले आइएगा। जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मेरी राय रही काफी वक्त से कि जो ओवरऑल इंडाइसेस है वो सेल ऑन रैली है और इंडिविजुअल सेक्टर्स एंड स्टॉक्स हम वहां पे पिक कर सकते हैं। फिलहाल जो मेरी राय है ये है कि निफ्टी जो है स्पॉट बेसिस पे बात करूंगा, वो ओवरऑल अगले एक हफ्ते से लेके 7-8 दिनों में करीबन 17,800 से लेके 17,780 इस जोन तक आ सकती है और यहाँ से बाउंस है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूंगा। फिलहाल इंडेक्स वीक है और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो आज के एक्सपायरी के हिसाब से 42,500 के जो पुट राइटर्स है वो काफी स्ट्रांग है और 42,400 के भी। बट मुझे लग रहा है कि शायद आफ्टरनून में हम उसी जोन तक यानी 42,500 से लेके 42,400 इस जोन तक शायद जा सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि वीक है बट आज रेंज बाउंड रहेगा क्योंकि एक्सपायरी है। ओवरऑल अगले 7 से 8 दिनों में जैसे मैंने निफ्टी के लिए कहा 17,800, वैसे ही बैंक निफ्टी स्पॉट मुझे लग रहा है कि एक बार 41,800 तक जाएगा और उसके बाद वहां से अगर बाउंस है तो मैं ये डेफिनेटली वहां पे बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। फिलहाल मेरी जो राय है इंडेक्स पे वो वीक है और सेल ऑन राइज की ही होगी। ओके दैट्स गुड, मतलब आप इस सेकंड हाफ को कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से खेलेंगे लेकिन हायर लेवल्स मिले तो आप सेल के बारे में सोचेंगे बोथ ऑन इंडेक्सेस निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। अच्छा अब आते हैं प्रशांत आपके स्टॉक आइडियाज़ पे। आज के आपके कन्विक्शन कॉल्स लॉन्ग फ्यूचर्स कौन कौन से हैं आपके स्टॉक, एक एक करके बताइए। जी तो वीरेंद्र जी 3 रहेंगे और एक मिक्स एंड मैच स्ट्रैटेजी में बनाना चाहूंगा। वीक स्टॉक्स को बेचना चाहूंगा और एक डिसेंट स्टॉक जो वीक था बट सपोर्ट पे आया हुआ है जिसने प्रीवियस पूरी रैली को मिस किया था, वहां पे एक लो रिस्क बाय ट्रेड करना चाहूंगा। तो पहले बाय ट्रेड की बात करूंगा, वो होगी बाटा में। मैं बाटा में मुझे एक काइंड ऑफ अ डबल टू ट्रिपल बॉटम नजर आ रहा है, मोमेंटम में भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पे मैं एक छोटी रिस्क लेके यहाँ पे 1595 1595 स्टॉप लॉस से बाय करना चाहूंगा। टारगेट मेरा होगा 1690 का 1690, एक पुल बैक ट्रेड होगा। और बाकी जो दोनों ट्रेड रहेंगे वो वीक स्टॉक्स में मेरे शॉर्ट ट्रेड्स रहेंगे। तो फर्स्ट होगा हेवल्स और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1124 के ऊपर, यानी हम 1125 कह सकते हैं, 1125। और जो टारगेट होगा वो 1050 का होगा, 1050। जो नेक्स्ट पिक मेरी होगी वो होगा ऑटो सेक्टर से, जो ऑलरेडी कंसोलिडेट कर रहा था और अभी वीकनेस की तरफ जा रहा है, वो होगा टाटा मोटर्स। यहाँ पे मेरा स्टॉप होगा 395 395, टारगेट मेरा होगा 350। मुझे लग रहा है ये स्टॉक सबसे ज्यादा वीक है ऑटो सेक्टर में और ये अगर ये मार्केट थोड़ा भी करेक्ट हो तो ये स्टॉक हमें 350-55 के लेवल बिल्कुल दिखा सकता है। तो ये 3 मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी इस हफ्ते के लिए। ओके तो अगर आप देखें 3 ट्रेड्स हैं आपके आपके स्क्रीन पर, एक एक करके आप देखिए। टाटा मोटर्स याद रखिएगा एक वीक स्ट्रक्चर है। एक सेकंड, टाटा मोटर्स को लेकर आइए, आज कहाँ किस जोन में ट्रेड कर रहा है, दैट्स 384। और याद रखिएगा ये अपने अब कहीं ना कहीं अक्टूबर 2021 यानी मोटा मोटी आप मान के चलिए कि लगभग 14 महीने के बेस को वॉलेट करने के कगार पे है।
इंडेक्स देखिए सिर्फ फार्मा कंपनियों के आधार पे, आई मीन प्रशांत की बात एक ठीक लगी कि इंडेक्सेस कमज़ोर हैं। ये 3 दिन का एक सिर्फ पुल बैक शॉर्ट कवरिंग के सहारे रहा। सिर्फ फार्मा कंपनियों के सहारे में निफ्टी में आप किसी रैली को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये शॉर्ट कवरिंग स्विंग है, इसमें छोटे छोटे ट्रेड से फोकस कीजिए। चाहे लॉन्ग साइड पर अगर आप मिल चुका हो, अगर आपको छोटे ट्रेड मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। 5 जनवरी 10 जनवरी के बाद जब फुल फ्लेज बाजार में डाउन स्विंग या फिर अप स्विंग आएंगे तब बड़े ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी छोटे ट्रेड्स पे फोकस कीजिए। अब आते हैं आज के, अगर आप देखें हीरो या जीरो ट्रेड पर, वो ट्रेड जो हमें पिक करना है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। वैल्यू एट रिस्क पूरी होगी, याद रखिएगा। ये ट्रेड देंगे प्रशांत और एक लॉजिक होता है जनाब कि एक्सपायरी डे है, धीरे 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 आप देखें 3:30 तक ये ऑप्शन अपनी पूरी वैल्यू खो देगा, या फिर कोई पर्टिकुलर रेंज कट गई तो वो ऑप्शन 10 का 20 हो जाएगा या फिर 20 का 40। प्रशांत बताइए आपका आज का ट्रेड क्या होगा? जी तो वीरेंद्र जी, मैं जैसे कि मैंने कहा कि 42,400 500 के जो पुट राइटर्स है वो थोड़े स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है एक बार उनको टेस्ट किया जाएगा और 42,500 इंट्राडे बेसिस पे आज ब्रेक होके शायद हम वहां से क्लोज भले ही ऊपर दे बट ब्रेक होगा। इसलिए मैं जो 42,600 की पुट है 42,600 अभी करीबन 78 के जोन में चल रही है, वो मैं लेना चाहूंगा। और एक मॉनेटरी स्टॉप लॉस में जस्ट 5 के नीचे यानी 4 का रखूंगा फ्रॉम एन एग्जिट परस्पेक्टिव। और मेरा जो टारगेट 1 होगा वो होगा 130 का 130, और जो टारगेट 2 मेरा होगा वो होगा 165 का 165। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आफ्टरनून में वीकनेस आ सकती है, तो इसीलिए मैं उसको एक पुट के जरिए ट्रेड करना चाहूंगा। ओके तो अगर आप देखिए निफ्टी बैंक, अगर आप देखेंगे पुट ऑप्शन आपके लिए आज का विकल्प है। आज का सस्ता ऑप्शन 42,600 की एट द मनी पुट आपको खरीदना है, याद रखिएगा। करीब करीब 78 पे ट्रेड कर रही है। 130 160 65 तक का स्विंग, ₹5 का स्टॉप लॉस है। ओके चलिए एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ऑप्शंस के सेटअप के साथ साथ देखते हैं कि मार्केट का सेटअप क्या कर रहा है। और एक्सपायरी डे जब हमने सुबह ये आंकड़ा देखा था 9:30 पे, हार्डली 5 लॉन्ग्स थे। तो बाजार में किसी भी इंपॉर्टेंट स्पेस से या फिर आई मीन किसी दिग्गज से अगर आप देखें पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है। ऑल दो वर्सेस 5 इट्स 14 नाउ, 14 लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग 9 में है, शॉर्ट्स लगभग 89 में। स्टिल ये आंकड़ा काफ़ी वाइल्ड है और 82 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। अगर आप मोटा मोटी लेके चले, जो सेकंड पोर्शन है लाल में परसिस्ट करता है, करीब करीब 90 180 अगर आप देखेंगे का जो ये आंकड़ा है लगभग 170 के लीजिए, वो वीकनेस की तरफ इशारा करता हुआ। बट फॉर्मूला ये है कि अगर दिन में आपको इंडस्ट्रीज पे एक छोटा ट्रेड ठीक ठाक मिल गया हो, 150 पॉइंट 200 पॉइंट ऑन निफ्टी बैंक, और निफ्टी पे अगर 50 पॉइंट का ट्रेड मिल चुका है, तो जनाब कहिए अलविदा। और जहां तक सेकेंड हाफ के लिए सस्ता ऑप्शन है वो आपका है 42,600 का पुट ऑप्शन, हीरो या जीरो। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लेंगे आज का सस्ता ऑप्शन। याद रखिएगा वो इंडेक्स पे नहीं, वो स्टॉक पे होगा। छोटा सा ब्रेक लेके तुरंत ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। इंडेक्सेस अभी भी वहीं पर, बट स्टिल अगर आप देखिए बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी अपनी उस प्रॉपर्टी को आई मीन इस छोटे से चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में अपनी तरफ से अगर आप देखेंगे आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ करीब करीब 174 अंक अगर आप देखें तो इस वक्त नीचे है, बट डे लो से करीब करीब समझ लीजिएगा कि 160 अंकों पर। निफ्टी आईटी अगर आप देखें आज एक सरप्राइज पैकेज रहा। कल वॉल स्ट्रीट पर जो भी हुआ, नेस्डैक की जो प्राइस परफॉर्मेंस थी उसके तुलना में अगर आप देखें, और वहाँ पे जो हैवी वेट्स हैं उनके प्राइस परफॉर्मेंस की तुलना में निफ्टी आईटी फिर भी अगर आप देखें आज स्टेबल है। खैर ये वक्त है अब आज का सस्ता ऑप्शन पे बात करने का। प्रशांत बताइए आज सेकेंड हाफ के लिए क्या प्ले करेंगे आप? जी वीरेंद्र जी, ओवरऑल मुझे लग रहा है अंबुजा सीमेंट स्ट्रक्चर काफी वीक है, और यहाँ पे जो जनवरी की 500 स्ट्राइक प्राइस की पुट ऑप्शन है 500, वो करीबन 19 के बीच है, तो इसको मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 12.5, 12.5 के नीचे। और टारगेट 1 मेरा होगा 30 का 30, और टारगेट 2 मेरा होगा 35 का। मुझे लग रहा है ओवरऑल ये स्टॉक 575 तक जा सकता है, 475 तक, तो वो हिसाब से मैं रणनीति पुट के जरिए करना चाहूंगा। ओके मुझे सीमेंट्स की आप पुट ऑप्शन लेंगे सस्ता ऑप्शन के। अगर आप देखिए आज क्रम में प्लीज़ ज़रा ऑप्शंस के स्टैट्स मतलब ये पुट ऑप्शन के स्ट्राइक्स और साथ ही साथ स्टॉप लॉसेस लेके आइए। 500 की पुट आपको लेनी है, याद रखिएगा, और जनवरी की @1925, और इसको आपको खेलना है। जरा अंबुजा सीमेंट देखिए, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ स्ट्रेट पे, मैं आई थिंक करता भी नहीं हूँ और ना इनफिट कर सकता हूँ, बट अंबुजा सीमेंट्स याद रखिएगा इज ब्रीचिंग 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये थर्ड इंस्टेंस इन लास्ट आई थिंक लगभग 5 सेशंस जब ये इस लेवल को वॉलिड कर रहा है। ये ट्रेड है आपका आज का 500 की पुट ऑप्शन
अंबुजा सीमेंट्स की। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी इंडस्ट्रीज और स्टॉक्स पर राय रखी। एक बार निफ्टी बैंक को फिर लेके आइए, इट्स 42,656 ऑलमोस्ट आप देखें डी हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ और 18,029। एक दो हैवी वेट्स को चलते चलते देख लेते हैं, जहां से सेकेंड हाफ के लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन या फिर अगर आप देखें तो पैनिक आ सकता है। रिलायंस से बातचीत करूंगा मैं यहाँ पे। याद रखिएगा रिलायंस का पिछले 3 कैंडल्स का लो या फिर जो हाई वाइल्ड शेडोज है, मतलब लो और क्लोज, वो आता है करीब करीब समझ लीजिएगा कि 2527 की रेंज में। आज उससे इसने करीब 10 रुपए का डिफरेंशियल बना के रखा हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट अगर देखिए कंपोनेंट रहेगा। भारतीय एयरटेल, खबर ही ऐसी थी इनफैक्ट जनाब कि आज ये स्टॉक ऑफ द डे हो सकता था और इस वक्त 808 पे एक शार्प डिप के बाद ये स्टॉक डी हाई की ट्रेजेक्टरी पे आके ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट। और जरा प्लीज़ वो गेनर्स के जो शीट है फिर लेके आइएगा। भारतीय एयरटेल हो गया आपका, एक रिलायंस पे हमने बात करी और एसबीआई सुबह अगर आप देखें थोड़ा सा बेयर ग्रिप बन रही थी इस पे स्टॉक पे और करीब करीब 599 के क्लस्टर पे था, लेकिन ये स्टॉक एक बार फिर से आज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन करके ट्रेड कर रहा है। तो एक एसबीआई पर नज़र रखिएगा। आई थिंक 2 स्टॉक्स एसबीआई और रिलायंस, इन पर मेरी नज़र रहेगी। और एक आखिरी स्टॉक जरा प्लीज़ लार्सन एंड टुब्रो लेके आइए आपकी स्क्रीन पे 2100 पे। ये थोड़ा सा आज बैकफुट पे है और आज ये बहुत दिनों बाद एक बार फिर से अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आता हुआ और इसका जो 20 डेमा का बिहेवियर है अब वो थोड़ा सा अगर आप देखें जिसे कहते हैं पहले राइजिंग 20 डेमा था, फिर फ्लैट हुआ, अब अगर आप देखें स्लोपिंग डाउनवर्ड 20 डेमा है। एलएनटी के लिए थोड़ी सी अगर आप देखें स्थिति यहाँ पे खराब होती हुई शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से। एक ब्रेक, अगली मुलाकात होगी आज आपसे कमाई का अड्डा में हर्ष और अनुज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।